अप्रैल अभी शुरू ही हुआ है और गर्मी देखिए कितनी भयंकर गर्मी हो रही है। तो भाई मैंने सोचा कि फटाफट से रिफ़्रेशिंग कुछ ऐसी चीज़ बनाई जाए जो घर पे सारा सामान मिल जाए। बेटे को टेस्ट कराया, बेटे को भी बहुत गज़ब का लगा। और सबसे अच्छी बात इसमें यह है कि सामान इसमें कोई तामझाम नहीं लगाना पड़ा, मतलब नॉर्मल चीज़ें जो आसानी से मिल जाएंगी उन्हीं से बनाया है। अभी रिसेंटली मैं डीमार्ट गया था, वहाँ पे 200 रुपये से भी कम रेट के ये 2 गिलास लेके आया मैं। बहुत ही शानदार गिलास है। तो शुरुआत करते हैं हम पहले नंबर की मॉकटेल से। तो यहाँ पे गिलास मैंने ले लिया है और सबसे पहले इसको आइस से भर देंगे अच्छी तरह से। भाई आइस क्या होता है, मोटे मोटे आइस के क्यूब लीजिए। आइस धीरे धीरे करके जब मेल्ट होती है तो उसका टेस्ट वैसे ही मज़ा आता है। कभी भी आप मॉकटेल बनाते हैं ना तो आइस धीरे धीरे करके मेल्ट होनी चाहिए, एक साथ मेल्ट नहीं होनी चाहिए। और अब मैं डालूंगा इसके अंदर रूह अफ़ज़ा या फिर रोज़ सिरप, कोई सा भी आपके पास में हो वो डालना है। लेकिन ध्यान इस बात का रखना है कि बहुत ज़्यादा नहीं डालना, इसका हल्का सा टचअप करना है। हल्की सी फ्रेगनेंस आनी चाहिए रूह अफ़ज़ा की, बस। अगर आप चाहें तो फ्रेश गुलाब की पत्तियां भी डाल सकते हैं इसके अंदर। अब मैं यहाँ पे डाल रहा हूँ, थोड़ा सा टचअप करूँगा मैं यहाँ पे मैंगो जूस के साथ में। फ्रूटी मैंगो जूस या फिर फ्रेश मैंगो भी आप डाल सकते हैं। यहाँ पे सारे ऑप्शन दे रहा हूँ आपको। और अब आता है इस रेसिपी का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट, मतलब कि टेंडर कोकोनट, मतलब वो नारियल पानी, ये डालना है। नारियल पानी डालने के बाद में इसका जो टेस्ट बनता है ना, बहुत ही अल्टीमेट बनता है। एक बार डाल के देखना आप, मज़ा आ जाएगा आपको। और लास्ट में डालेंगे हम यहाँ पे टेंडर कोकोनट, मतलब कि नारियल का पानी भर देते हैं इसके साथ में। भाई सबसे पहले आइस के साथ भरना है, उसके बाद में नारियल पानी से इस तरह से भर देना है। ये देखिए बहुत ही गजब की चीज़ बन चुकी है ये। वैसे तो मॉकटेल्स के अंदर हमेशा शुगर सिरप का इस्तेमाल किया जाता है होटल्स और रेस्टोरेंट के अंदर। मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, थोड़ा सा शुगर पाउडर डाल रहा हूँ। अगर आप चाहें तो यहाँ पे शुगर सिरप का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और थोड़ा सा मैं यहाँ पे लेमन जूस भी डालूंगा, हल्का सा, खट्टा नहीं करना है। आप एक छोटे से नींबू को आधा काट के थोड़ा सा नींबू का जूस निकाल लीजिए बस। जब तक मॉकटेल्स की गार्निश नहीं होती, मतलब उसको सजाते नहीं हैं, तो फील नहीं आता है। तो मैंने यहाँ पे थोड़ी सी लेमन की रिंग और थोड़ा सा मिंट लगा दिया है। तो इस ड्रिंक का आप क्या नाम देना चाहेंगे? भाई मैं इसका नाम देना चाहूँगा टेंडर कोकोनट रॉयल। आप क्या देना चाहेंगे, आप बताइए। तो चलिए दूसरी वाली मॉकटेल्स भी हम यहाँ पे बना लेते हैं। तो मैंने यहाँ पे एक खीरा लिया है और खीरे को सबसे पहले ऊपर से ट्रिम करना है। ट्रिम करने के बाद में हम एक स्ट्रिप निकालेंगे। वैसे ये स्ट्रिप निकालने का काम पिलर से भी किया जा सकता है, इसके लिए स्पेशलाइज्ड पिलर आते हैं। लेकिन भाई हमको तो थोड़ी सी गार्निश करनी है और कभी कभी बनाना है तो नाइफ से हम कर सकते हैं। तरीका आपको बताता हूँ कि नाइफ़ को क्या है, बिल्कुल दबाते हुए नीचे की तरफ से प्रेस करते हुए बिल्कुल पतली पतली सी स्ट्रिप निकालनी है, आसानी से निकल जाती है। और जो बचा हुआ कुकुम्बर है उसको क्या करना है, उसको पील कर लीजिए, क्योंकि पील करने के बाद में हम इसको काटेंगे। कुकुम्बर को पील करने के बाद में हम यहाँ पे छोटे छोटे हिस्सों में इसको काट लेते हैं। यहाँ पे मैंने एक कीवी लिया है। कीवी का जो जहाँ से उगता है उस वाले पार्ट का हल्का से इस तरह से घुमाना है। इसको घुमाने से क्या है, इसकी डंठल निकल जाए। पूरा कट नहीं मारते कभी भी, नाइफ़ को चारों से घुमाया जाता है और पीछे से हल्का सा ट्रिम किया जाता है। और आप चाहें तो इसको नाइफ़ से भी कर सकते हैं, आप चाहें इसको पिलर से भी कर सकते हैं और स्पून से भी किया जा सकता है। मुझे थोड़ा सा नाइफ़ से ही सही लगता है। गार्निश के लिए इसमें पतली पतली सी स्ट्रिप्स निकाल लेंगे हम और जो बाकी बचा है उसको चॉप कर लेंगे। यहाँ पे एक ऑरेंज लिया है, इसकी भी हम पतली पतली सी स्लाइस निकालेंगे। स्लाइस ये हम गार्निश के लिए कर रहे हैं, 1 से 2 निकाल लीजिए और उसके बाद में अब इसका जूस निकालेंगे बचे हुए का। कीवी और कुकुम्बर दोनों को हम एक मिक्सर जार में डाल रहे हैं। इसमें डालेंगे हम थोड़ी सी आइस और इसको चर्न कर लेंगे, पेस्ट बना लेंगे, जूस बना लेंगे। तो यहाँ पे इसका जूस बन चुका है। इसको आप छान भी सकते हैं, अगर इसका फाइबर चाहिए तो बिना छाने भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं, दोनों ऑप्शन है। ताज़ा पुदीने की पत्तियाँ, हल्का सा इसको इस तरह से क्रश करना है, हाथों से पीसना नहीं है, बस उसको इस तरह से क्रश करके हाथों से डाल दीजिए। थोड़े से नींबू के टुकड़े वो डाल दीजिए छिलके के साथ में, और इसको बेलन हो या मडर हो जो आपके पास में हो उससे हल्का सा क्रश कर लीजिए। इस तरह से जब मडलिंग की जाती है ना तो क्या होता है कि नींबू का जूस तो निकलता ही है, साथ में नींबू के छिलके का जूस भी निकलता है। और पुदीने को पीसना नहीं है, उसकी हल्की सी खुशबू चाहिए हमको, इसलिए हल्का सा क्रश करके इस तरह से डाला जाता है। और जो बाकी बचा ऑरेंज है ना, उसका हम जूस निकाल के इस तरह से डाल देते हैं इसके अंदर। आप चाहें तो कैन जूस का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा ऑरेंज जूस नहीं डालना है। चलिए गिलास की हम यहाँ पे गार्निश कर लेते हैं। जो कुकुम्बर की हमने स्ट्रिप काटी थी ना, उसको इस तरह से अंदर से सजा देंगे, दिखने में अच्छा लगता है ना।
कीवी की भी हमने एक पतली पतली सी स्ट्रिप्स काटी थी, स्लाइस काटी थी, उनको भी हम सजा देंगे यहाँ पे। ऑरेंज की इस तरह से सेट कर देंगे तो दिखने में ग्लास काफ़ी सुंदर लगता है। सबसे पहले ढेर सारी आइस, और आइस के जो चंक्स होते हैं ना वो थोड़े से बड़े रखें, मेल्ट होने में टाइम लगेगा तो पीने में ज़्यादा मज़ा आएगा इसको। और उसके बाद में हम इसमें डालेंगे थोड़ी सी शुगर पाउडर। आप चाहें तो यहाँ पे शुगर सिरप का भी इस्तेमाल कर सकते हैं जो आमतौर पे इस्तेमाल किया जाता है। और जो जूस हमने निकाल के रखा था वो ऐड कर देंगे। भाई मैं यहाँ पे बिना छाने डाल रहा हूँ, ये पूरी तरह से चॉइस है आपकी, आप चाहें तो छान के भी डाल सकते हैं अगर आप स्ट्रॉ से पीना चाहते हैं तो। वैसे अगर सिप लगा के पियेंगे तो इसको पीने में मज़ा आएगा आपको। और लास्ट में हम टॉपअप करेंगे यहाँ पे हम सोडा से। आप चाहें तो स्प्राइट भी डाल सकते हैं, सोडा से लास्ट में टॉपअप कर दीजिए, बहुत अच्छी रिफ्रेशिंग वाइब आती है इसमें। वैसे तो पीने वाला ही इसको स्टर करता है, लेकिन हम इसको पहले ही स्टर कर रहे हैं और इसको मिक्स कर देते हैं। सभी चीज़ों का जूस, सब चीज़ों का अच्छा सा टेस्ट आ जाएगा। यहाँ पे हल्की सी मिंट मैंने लगा दी है फ्रेश, अच्छा लग रहा है दिखने में। इस मॉकटेल का आप क्या नाम रखेंगे? मैं इसका नाम रखता हूँ कीवी एंड कुकुम्बर सनशाइन। अच्छा है ना? चलिए अब तीसरी नंबर की ड्रिंक भी हम यहाँ पे तैयार कर लेते हैं। तो सबसे पहले एक लेमन लिया है मैंने, लेमन बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं है, उसको छोटे छोटे टुकड़ों में काट लेंगे। और जो लेमन होता है वो बिल्कुल फ्रेश होना चाहिए, क्योंकि इसका जो बाहर का छिलका है राइंड, उसका भी हम इस्तेमाल करेंगे। तो एक गिलास में हम यहाँ पे डाल देते हैं इसमें थोड़ी सी फ्रेश मिंट की पत्तियाँ, बिल्कुल फ्रेश होनी चाहिए। फ्रेश करने का तरीका आपको बताता हूँ। आप क्या कीजिए, इसको तोड़ के रख लीजिए और पानी में डिप करके फ्रिज में रख लीजिए। कम से कम 5 से 6 दिन तक ये फ्रेश रहती हैं। बीच में आप चाहें तो पानी चेंज कर सकते हैं। अब यहाँ पे बेलन या फिर मडलर से आप इसको हल्का सा क्रश कर लीजिए। ऐसे करने से लेमन जूस भी निकलेगा और जो उसका छिलका है उसका भी टेस्ट आएगा और मिंट भी हल्का सा क्रश हो जाएगा। अब ग्लास के अंदर वही ढेर सारी आइस, जैसे जैसे आइस धीरे धीरे करके मेल्ट होगी तो पीने का मज़ा बढ़ता चला जाएगा। तो आइस से मैंने इसको फुल भर दिया मैंने यहाँ पे। और अब मैं यहाँ पे डाल रहा हूँ रूह अफ़ज़ा या फिर रोज़ सिरप, जो भी आपके पास अवेलेबल हो। डालना कितना है? इतना कि जितना आपको मीठा पसंद है। मैंने यहाँ पे लगभग 2 बड़े चम्मच डाले हैं। वैसे इसकी कोई रेसिपी नहीं है, आप चाहें तो इसको कम ज़्यादा भी कर सकते हैं जितना मीठा आपको पसंद है। और इसको हम टॉपअप करेंगे सोडा के साथ में। यहाँ पे स्प्राइट या कोल्ड ड्रिंक डालने की कोई नीड नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी जो हमारा रोज़ सिरप है वो मीठा होता है। तो मैंने यहाँ पे ना शुगर डाली है और ना ही किसी तरह की स्प्राइट का इस्तेमाल किया है। बहुत ही गज़ब की बनती है, एक बार ट्राई करना। और इसमें थोड़ा सा ट्विस्ट भी है, इसमें क्या करेंगे हम थोड़ा सा काला नमक भी ऐड कर देंगे, 2-3 चुटकी बस, इससे ज़्यादा नहीं। और मिक्स करते हैं, मज़ा आ जाएगा। वैसे मिक्स करने का काम किसका होता है? ये काम होता है जो पीता है, वही मिक्स करता है, वही पीता है। और देखिए, कोई भी आप मॉकटेल्स बना रहे हैं, इतने अच्छे ग्लास लेके आए हैं, तो उसकी गार्निश तो बनती है। तो लेमन लगा लीजिए या फिर आप यहाँ पे मिंट लगा सकते हैं, जो भी आपको अच्छा लगता है वो कर सकते हैं। भाई गार्निश करके हम देते हैं तो बड़ा मज़ा आता है। तो आपको आई होप कि बहुत अच्छी लगी होगी। बहुत ही सिंपल है, बहुत ज़्यादा सिंपल है इसको बनाना। भाई मेरे बेटे को बहुत पसंद आई है। अब अपने बच्चों को ट्राई कीजिए या फिर अपने पति या अपनी वाइफ को, जिसको भी आपको पिलाना है उनको पिलाइए, सबको मज़ा आने वाला है।